नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये वीडियो नंबर 11 है और डेटा हैंडलिंग पार्ट 4 है। आज जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूँकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें क्या क्या एरर हो सकती है ना, क्या क्या प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या क्या एरर निकल करके आ सकती हैं। आज हम उनको समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिबगिंग, एरर इन द प्रोग्राम, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, सेमेंटिक एरर्स, रन टाइम एरर, एक्सेप्शन एंड सम बिल्ट-इन एक्सेप्शन इन पाइथन। तो आइए इस टॉपिक को अपन समझते हैं। नाउ सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज डिबगिंग। Debugging refers to the process of locating the phase of error, cause of error, and correcting the code accordingly. Debugging involves rectifying the code so that the reason behind the bug gets resolved and thus the bug is also removed. So when we have to rectifying the errors in the programs, we have to see what kind of error we have, है ना, how we have to correct the particular code. These all the methods are called actually debugging. तो एरर्स को ढूंढना, एरर के कारण और फिर एरर को करेक्ट करना, एरर को सुधारना, ये कहलाता है आपका डिबगिंग। सो बग से बना है डिबगिंग। एरर इन द प्रोग्राम, द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में क्या क्या एरर हो सकते हैं। सो द एन एरर इज ऑल्सो अ बग, एरर इज ऑल्सो अ बग is anything in the code that prevent a program from compiling and running correctly. There are broadly three types of errors: compile time errors, runtime errors, and logical error. So when we want to compile the program, when we have to interpret the program, it should be a correct, the program should be a correct. If it is not correct, इट विल शोज अ एरर, वो एरर को शो करेगा। अब ये एरर तीन तरह की हो सकती हैं, ये बग तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर, दूसरा है रन टाइम एरर और तीसरा है लॉजिकल एरर। नाउ व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर? कंपाइल टाइम एरर क्या है? एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम आर कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। व्हेन अ प्रोग्राम कंपाइल्स, इट्स सोर्स कोड इज चेक्ड whether it follow the programming language's rule or not. So when we are written the program, after written the program, when we interpret the program or we compile the program, compiler can detect the errors. compile जो है वो errors को detect करेगा। source code को जब वो compile करेगा तब ये चेक करेगा कि जो सोर्स कोड हमने लिखा हुआ है, चाहे वो पाइथन का सोर्स कोड हो या किसी और लैंग्वेज का सोर्स कोड हो, जब भी सोर्स कोड को लिखा गया है तो वो उसने वो रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सो व्हेन वी हैव टू कंपाइल अवर प्रोग्राम, it 100% it is checking by the compiler whether it is properly written as per the rule of the program or not. So basically when we have to compile, we have two types of errors which can be category of the compile time errors. Number one is called syntax error. What is syntax? Syntax error occurs when the rule of a programming language are misused. When a grammatical rule of Python is violated, then this error will occur. जब हम grammatical rule को मिस कर देंगे तो ये error आएगी। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है print hello is written here, मगर जब हम यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे ये एरर देगा। और ये एरर क्या रहेगी? चूंकि प्रिंट फंक्शन स्मॉल केस में p लिखना चाहिए था, मैंने कैपिटल में लिखा है, इसलिए यहाँ पर यह एरर आएगी। सिमिलर वे, इफ x इक्वल टू y कॉलन, यहां पर मैंने इक्वल साइन का यूज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल, यहां पर मैंने सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो बोथ स्टेटमेंट विल गिव द एरर बिकॉज द बोथ स्टेटमेंट रूल इज वायोलेटेड। रूल्स जो है उसको मैंने वायोलेटेड कर दिया है, पाइथन का जो प्रोग्रामिंग रूल है वो मैंने तोड़ दिया है। तो 100% यह एरर आएगी। हम इसको पाइथन आइडियली पर चेक भी कर सकते हैं कि ये एरर है या नहीं। देख लेते हैं अपन। पाइथन और आइडियली ओपन कर लिया है मैंने।
अब आप देखिए यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ। अगर मैंने लिखा होता प्रिंट हेलो तो ऑब्वियस है कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैंने, और जब मैं लिख के एंटर करूंगा तो ये हेलो प्रिंट करेगा। पर अगर यही चीज मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे मैंने कहा कि मैं सिंटेक्स को ही चेंज कर देता हूं, मैं कैपिटल P लिख देता हूं। अब कैपिटल P इज नॉट अ फंक्शन, कैपिटल PRINT is not a function, then it will show print is not defined. Another example I am telling, this is if I am just removing the parenthesis and I am continuously I am doing enter, और मैंने डॉट लिखकर एंटर कर दिया, ये भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं पैरेंथेसिस लिखकर एंटर कर देता हूं, दिस इज द इनवैलिड सिंटेक्स विच आई रिटर्न, तो इट इज कॉल्ड अ सिंटेक्स एरर। सिमिलर वे इफ आई एम राइटिंग if 10 is equal to 12 colon, syntax error, this is the invalid syntax, equal is not, we cannot use for the comparison, तो यहाँ पर ये रूल्स का वायोलेशन है, तो जिसको हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। नाउ यू कैन सी हियर semantic error. Semantic error is also another type of error which will come under the compile time error. Semantic error occurs when the statements are not meaningful. Semantic error refers to the set of rule which give the meaning of a statement. So ऐसे statement जिनकी कोई meaning नहीं निकल रही है, तो उन स्टेटमेंट्स में जब हम उसको कंपाइलर कंपाइल करेगा जिनकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो वो एरर्स कहलाएगी सेमेंटिक एरर्स। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी कि ये सेमेंटिक एरर है। इक्वल यहाँ पर जरूर दिया हुआ है, मगर ये असाइनमेंट होगा किसमें? यहाँ LHS और RHS वैल्यूज आर वायोलेटिंग द रूल। सिमिलर वे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स लिखा है हमने, यहाँ पर भी एरर है, ये असाइनमेंट हमने दिया हुआ है और यह स्टेटमेंट की कोई भी मीनिंग निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो जब इस तरह की एरर होती है तो उसको हम कहते हैं सेमेंटिक एरर। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं पाइथन आइडियली पर। यहाँ पर बहुत सिंपल है, अगर मैंने लिखा है z इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं अपन, चलिए a इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं, है ना, और b इज इक्वल टू 200 ले लेता हूं। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a प्लस b इज इक्वल टू c। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? दिस एरर इज अ टोटली सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, ऑपरेटर में असाइन नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर हम अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख रहे हैं तो c की वैल्यू असाइन होगी और वैल्यू आएगी 300। तो दिस इज द करेक्ट वे टू रिटर्न द स्टेटमेंट एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे। सिमिलर वे अगर हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस एक्स, या a प्लस बी लिख लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी। इस सिंटेक्स की कोई भी मीनिंग यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है, मगर अगर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ, b प्लस a कर देता हूँ यहाँ पर, तब भी यहाँ पर सिंटेक्स एरर है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ इक्वल लिख देता हूँ, नाउ दिस will not give the error. Why it is giving true? Because now it is comparing a plus b double equal to b plus c. So यहाँ पर अब ये semantic error नहीं रहा, मगर पहले के दो स्टेटमेंट जिनमें सीधा सीधा semantic error है। Semantic error is also one kind of we can say syntax error या compile time error है। तो compiler इन दोनों errors को compile कर लेता है, ये हमें ध्यान देना है। Now we are coming for the next error, that is a very important runtime error. What is runtime error? आइए अपन इसको समझें। Error that occurs during the execution of a program are runtime error. These are harder to detect the errors. Some runtime error stop the execution of the program, which is then called a program crashed or abnormally terminated. Most runtime error are easily to identify because the program halt when it encounter them. An infinite loop or wrong value of the different data types or other than it required is input. So जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से करेक्ट है, मगर जब हम रन करने जाते हैं तब प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या एबनॉर्मली टर्मिनेटेड हो जाता है, तो ऐसे एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं।
अब रन टाइम एरर को समझने के लिए आइए एक अपन एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटे से प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूं जो मैंने रन टाइम समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल मैंने ए की वैल्यू को इंटर किया हुआ है और बी की वैल्यू को एंटर किया हुआ है। दो इंटीजर वैल्यू मैंने इनपुट की हुई हैं और यहाँ पर मैंने लिखा है c इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी और प्रिंट a डिवाइड बाई बी ये मैसेज है और इज इक्वल टू सी। आइए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम इसको पाइथन मॉड्यूल पर रन कर लेते हैं। व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम इट इज आस्किंग एंटर नंबर, तो चलिए मैंने इनपुट किया 10। सेकेंड नंबर मैंने इनपुट किया 2। नाउ इट इज गिविंग 2 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 5.0। यहां पर कोई भी एरर नहीं आई, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। आइए इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। नाउ आई एंटर अगेन द सेम प्रोग्राम आई एम रनिंग अगेन और अब मैं दोबारा वैल्यू एंटर कर रहा हूं। तो एंटर मैंने नंबर किया 10, मगर दूसरी बार जब एंटर नंबर किया तो मैंने इनपुट कर दिया 0। अब यहां पर डिवाइड बाय 0 एरर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम डिवाइड बाय 0 एरर पर जाएगा। सो 0 डिवीजन एरर के कारण ये प्रोग्राम क्रैश्ड हो जाएगा और इसका कोई भी आउटपुट हमें नहीं दिखाई देगा। तो व्हेन वी आर रनिंग द प्रोग्राम, in between the run of the program will crash due to some instance, due to some reasons. That type of error is called run time error. मेरे ख्याल से अब आपको run time error बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि what is run time error. Now this is a very important logical error. What is logical error actually? ये error सबसे harder होती है डिटेक्ट करने में. Sometimes even if we don't encounter any error during the compile time and during the run time, but the program does not provide by the correct result. This is because of the programmer mistaken analysis of the problem they are trying to solve. Such errors are called logical error. जब हमारा प्रोग्राम का लॉजिक गलत हो जाए तब कंपाइलर लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, लॉजिक्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रूल्स को देखता है ना। तो रूल्स सही है, मगर जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन भी हो रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट, मगर हमारा जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। तो इस तरह की एरर जब आती है तो इस तरह की एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और ये लॉजिकल एरर प्रोग्रामर के करेक्ट लॉजिक ना देने पर आती है, करेक्ट एनालिसिस ना करने पर आती है। आइए इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको हम समझते हैं। मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम मैंने एक सिंपल इफ स्टेटमेंट के लिए बनाया हुआ है। मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर कि अगर ऑड और इवन के लिए बनाया हुआ है प्रोग्राम कि अगर मैं एक नंबर इनपुट करूंगा, मैं चेक करूंगा वो नंबर ऑड है या इवन है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम तो बिल्कुल लॉजिकली सही बना हुआ है। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको इनलॉजिकल कर देता हूं। यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट्स को मैंने कमेंट बना दिया है। अब ये दो स्टेटमेंट समझ लीजिए आपके प्रोग्राम में नहीं है। प्रोग्राम का लॉजिक बहुत सिंपल है। n में मैं इंटीजर वैल्यू इनपुट करूंगा और मैं उसका रिमाइंडर निकालूंगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। ये अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोग्राम इज करेक्ट। अब आप देखेंगे कंपाइलर ने इसमें कोई गलती नहीं की है। नाउ आई एम टेस्टिंग ऑल्सो, मैं टेस्ट भी कर लेता हूं। मैंने एंटर किया इंटीजर नंबर और मैंने इनपुट किया 10। सो व्हेन आई एंटर द 10 माय result is absolutely correct. 10 is even number, that is it's exactly correct. But when I am using again testing and I enter the 11 which is not the even number, so it will not show anything. यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि उसके आगे का लॉजिक, जो उसके आगे का लॉजिकल प्रोग्राम्स था, वो मैंने लिखा ही नहीं। वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने उसको लिखा ही नहीं। ये आप समझ लीजिए कि मैंने उसको लिखा नहीं, मगर अब मैं उसको करेक्टली लिख रहा हूं कि अगर n mod 2 डबल इक्वल टू 0 है तो इवन प्रिंट होगा, एल्स अदरवाइज ऑड नंबर प्रिंट होगा। अगर मैं ये इसको रन करता हूं, यहाँ पर अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव करके रन करता हूं। नाउ आई एम टेस्टिंग। नाउ after the test, if I am writing 11 is odd number, that is also now it is showing the correct result. So जब हमारा प्रोग्राम करेक्ट रिजल्ट ना दे
तो समझ जाइए कि आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल एरर है, मिस्टेक्स है, जिसको हमको सोच समझकर सुधारना है। और ये कब आएगी? जब आप नंबर ऑफ डेटा इनपुट करेंगे, जब उसमें डेटा को आप इनपुट करेंगे, तभी वो डिटेक्ट होगा, तभी वो आपको समझ में आएगा। नाउ वी आर कमिंग फॉर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेप्शंस क्या होता है। एक्सेप्शन एरर नहीं है, वाइल एरर इन अ बग is a bug in the code that cause the irregular output or stop the program for executing. An exception is an irregular, unexpected situation occurring during execution on which the programmer has no control. So exceptions पर कभी भी प्रोग्रामर का कंट्रोल नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ये है कि सपोज एटीएम मशीन में हमने एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड स्वैप किया, स्वैप करने के बाद हमने करेक्ट पिन डाला, करेक्ट पिन डालने के बाद हमने अमाउंट डाला जो हमें विड्रॉ करना है। आपके अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट है, मगर जैसे ही मशीन ने काउंट करना स्टार्ट किया, काउंट करने के बाद मशीन में वो पैसे फंस गए। आपने सब कुछ सारी प्रोसेस सही की थी, बट ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ, मशीन की गलती है, यहां पर हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ गई। आपने तो लॉजिकली कोई मिस्टेक नहीं की, आपने करेक्ट पिन डाला, आपने करेक्ट अमाउंट डाला, मशीन ने उसको काउंट भी किया, पर बस जब निकालने की बारी आई तो वो मशीन में फंस गई, मशीन ने काम नहीं किया। दैट इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। इस तरह की एरर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस कहते हैं, जो हमारे प्रोग्रामर्स के कंट्रोल में नहीं होती है। इसको हम कैसे समझेंगे? चलिए हम इसको भी समझते हैं। जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था, हम उसी प्रोग्राम से समझ सकते हैं कि इसको हम एक्सेप्शंस को किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए मैं फिर से वही प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। कौन सा? ऑड इवन वाला। नाउ ऑड इवन प्रोग्राम्स आई ओपन ऑलरेडी। ठीक है, मैंने यहां किया, रन किया इस प्रोग्राम को। अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम टेस्ट। अब चूंकि ये तो कोई भी इंटीजर नंबर इनपुट करने के लिए कह रहा हूं, मैंने इंटीजर नंबर इनपुट कर दिया है। ये इंटीजर नंबर ऑड है, थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेता हूं ताकि आपको बड़े आसानी से समझ में आए। चलो मैं ले लेता हूं 33 ऑड नंबर है, तो करेक्ट, ये सही रिजल्ट बता रहा है। फिर से मैं टेस्ट करता हूं, मगर जब मैंने टेस्ट किया और इसने कहा एंटर द इंटीजर नंबर, अब यहां मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम किया। मैंने कहा नहीं यार, इंटीजर नंबर, चलो मैं 10 लिख देता हूं, 10 इज ऑल्सो इंटीजर। मगर यहां 10 मैंने जो लिखा है वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है, दैट आई नॉट रिटन इन द नंबर। यहां क्या होगा? यहां पर वैल्यू एरर आ जाएगी। यानी कि जब आपसे पूछा गया इनपुट करने के लिए, क्या इनपुट करने के लिए आपसे कहा एंटर द इंटीजर नंबर, बट आपने कर दिया स्ट्रिंग एंटर। तो जब आपने स्ट्रिंग एंटर कर दिया तो वो प्रोग्राम आगे काम नहीं करेगा और वो वैल्यू एरर पर अटक जाएगा। ये वैल्यू एरर अनएक्सपेक्टेडली था, डाटा टाइप मैच नहीं हुआ आपका प्रोग्राम के साथ में। तो जब आपका प्रोग्राम के साथ में डाटा टाइप नहीं मैच हुआ तो प्रोग्राम ने एरर शो कर दी। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बहुत सारी आती हैं और उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। सो वी हैव अ नंबर ऑफ एक्सेप्शन। यहां मैंने एक लिस्ट दी है आपको, जिसमें आप नंबर ऑफ एक्सेप्शन देख सकते हैं। ईओएफ एरर होती है, एचओएफ एरर होती है, नेम एरर होती है, इंडेक्स एरर होती है, इंपोर्ट एरर होती है, टाइप एरर होती है, वैल्यू एरर। अभी एक अपन ने एग्जांपल देखा वो वैल्यू एरर का था, है ना। जीरो डिवीजन एरर, इससे पहले रन टाइम एरर पे अपन ने देखा था जीरो डिवीजन एरर, वो भी एक्सेप्शन है। एंड ओवरफ्लो एरर, ये भी एक्सेप्शन है। की एरर, ऑल दीज आर एक्सेप्शन विच आई ऑलरेडी रिटन हियर। तो मेरे ख्याल से आज जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं, टॉपिक अपन ने लिए थे एरर्स, डिबगिंग, एरर इन द प्रोग्राम, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर, एक्सेप्शन एंड सम बिल्ट इन एक्सेप्शन इन द पाइथन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लर्निंग इज बेस्ट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू वेरी मच।